मान्यवर, आपके माध्यम से मैं चर्चा करना चाहूँगा ये चर्चा करना चाहूँगा कि लेदर इंडस्ट्री भारत की एक पौराणिक इंडस्ट्री के रूप में काम कर रही है और पिछला इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में, विभिन्न जगहों पर इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि पूर्व में ये व्यवसाय कुछ जातियों के अंदर ही सीमित रहकर उन जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में देखा जाता था, जो कि हमारे इतिहास का एक डार्कर साइड है। और उसकी चर्चा वक्ता सब अपनी अपनी बात में, बहुत सारे वक्ताओं ने इस बात को कहा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उस अंधकारमय इतिहास में जो कुछ उज्जवल किरण की जो किरणें थी, उनकी भी चर्चा हमारे बीच में होनी चाहिए, ताकि समाज में एक सकारात्मक सोच बन सके। जिन जातियों को हम इस काम में संलग्न जातियों को हेय दृष्टि से या नीची जातियों के रूप में देखते हैं, उन्हीं जातियों का इतिहास राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के सामने प्रस्तुत हुआ, जहां भक्त शिरोमणि मीराबाई को अपने गुरु के रूप में रैदास ने उन्होंने स्वीकार किया और अपनी आध्यात्मिक उन्नति का सारा श्रेय उस नीची जाति के रैदास गुरु के रूप में उनको दिया। तो ये बताता है कि वहां पर उज्जवल पक्ष भी था और उसकी भी कहीं न कहीं इनकी चर्चा जरूर हमारे बीच में होनी चाहिए। मान्यवर, इस फुटवेयर डिजाइनिंग विकास संस्थान का संकल्प लेकर निश्चित रूप से हमारी मंत्री महोदया ने एक ऐसे कदम की ओर अग्रसर हुई हैं जिसे आज की वक्त की आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है। भारत फुटवेयर के संदर्भ में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और इतने बड़े बाजार को पौराणिक तरीके से अगर हम आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़ा करना चाहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। इस चीज को सरलता से और टेक्निकली आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमने एक ऐसा निर्णय लिया है कि एक ऐसे संस्थान की स्थापना हो जो टेक्निकली लोगों को साउंड बनाए, आज की मॉडर्न टेक्निक के आधार पर लेदर से बनने वाली सारी वस्तुओं का निर्माण करे और वर्ल्ड कंपटीशन में अपने आप को स्टैंड रख सके। विश्व के अंदर जो भारत की स्थिति है उसमें 198.7 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट हमारे भारत में होता है और 2020 तक का जो आंकड़ा अगर हम अनुमान के रूप में देखें तो ये व्यवसाय 220.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की इसकी संभावना है। मान्यवर, इस वर्ल्ड कंपटीशन में हमको अगर स्टैंड करना है और हमारी चीज को दुनिया के सामने अच्छे रूप में प्रस्तुत करना है तो हमें आवश्यकता होगी ऐसी संस्थाओं की और ऐसी शिक्षण संस्थाओं की जहां पर हमारे बच्चे जाकर अपने आप को शिक्षित कर सके नई टेक्नोलॉजी के आधार पर। पूर्व में जो कुछ जातियों के बीच में जो व्यवसाय था, अब वो जातियों का बंधन टूट चुका है। आज इसको एक उद्योग रूप में लेकर और शिक्षित लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो हम वर्ल्ड कंपटीशन में अपने आप को हम खड़ा कर पाएंगे। पूर्व में जितने हमारे विद्यार्थी थे उन लोगों का भविष्य अंधकारमय था, क्योंकि कोई ऐसी डिग्री और ऐसी व्यवस्थाएं हमारे पास में नहीं थी। लेकिन डिप्लोमा के माध्यम से जब इस चीज को आगे बढ़ाया तो विद्यार्थियों के और अभिभावकों के मन में एक संशय पैदा हुआ। उनकी ये मांग, उनके मन में इच्छा प्राप्त हुई कि ये सिर्फ डिप्लोमा एक बिजनेस डिप्लोमा नहीं होकर एक डिग्री, पीजी डिग्री और यूजी की डिग्री के रूप में विद्यार्थियों के हाथ में आए। उस माध्यम से ट्रेंड विद्यार्थी जब कंपटीशन और बाजार में आए तो उसको पता चले कि वो एक डिग्री होल्डर है। और इस मांग की वजह से, जैसा कि पूर्व में भी कई वक्ताओं ने कहा है कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक एमओयू सरकार ने किया, लेकिन उस एमओयू के करने के बाद भी यूजीसी ने उसको मान्यता प्राप्त नहीं की और पुनः उन सभी विद्यार्थियों का जो भविष्य था वो अंधकार में चला गया। आज इस प्रस्ताव के माध्यम से हमको ये लगता है, सर 2 मिनट में, सर 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। हमको ये लगता है कि सरकार ने कोई ठोस निर्णय लेकर जो टेक्निकली इस स्टडी के अंदर जो विद्यार्थी आने वाले हैं उनका भविष्य सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, ऐसी स्थिति का निर्माण करने के लिए एक संस्थान का प्रस्ताव रखा है। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इस संस्थान के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्किल डेवलपमेंट का काम, एम्प्लॉयमेंट का काम और भारत के वर्ल्ड लेवल पे इसको कंपटीशन में स्टैंड करने का काम हम पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।